दाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छाय नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय ते नमो वद्यन्तां नमो सिद्धां नमो आयर्याणो गच्छामि नमो परमेश्वरी भगवान की आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की आचार्य विश्व सागर महाराज की अहिंसा में विश्व कल हमने यहाँ पर धर्म के लक्षण को पढ़ा था। आज सम्यक दर्शन का लक्षण पढ़ रहे तो पहले लक्षण करेंगे। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोवृतां श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोवृतां त्रिमूढापोढमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम् श्रद्धानं परमार्थानां परमार्थ भूत परमार्थ से वहां का मतलब है कि जो आपके कल्याणकारी या जिससे आपका कल्याण हो या जो कल्याण के मार्ग में आपके सहकारी बने वो कहलाता है परमार्थ। परमार्थ तो ऐसे परमार्थ भूत सच्चे, जिसे अपन सच्चे भी कह सकते परमार्थ सच्चे आप्त यानी भगवान परमार्थ भूत आप्त आगम और तपोभृत तप को धारण करने वाला। तप को कौन धारण करता है? साधु गुरु। तो सच्चे आप्त पर, सच्चे आगम पर और सच्चे गुरु पर, परमार्थ भूत आप पर, परमार्थ भूत आगम पर, परमार्थ भूत गुरु पर श्रद्धान को करना। अब श्रद्धान ऐसा कोई तो चीज है नहीं कि कोई लाके पर कर लिया बाजार से। श्रद्धा में सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास, कई नाम हो सकते हैं। कैसा श्रद्धा होना चाहिए? वो त्रिमूढ़ा, तीन मूर्ताओं से। ऐसा नहीं कि लोक में एक मूर्ता चली इसलिए अपने सिद्धांत कर लिया, नहीं। लोक की मूर्ता को मानकर सिद्धांत नहीं करना, गुरु मूर्ता को गुरु पर सिद्धांत करना पड़ता है। ऐसे गुरु पर सिद्धांत मूर्ता को मानकर सिद्धांत नहीं करना। और देव मूर्ता, इस देवों को मानना पड़ता है, ऐसे देव मूर्ता करके सिद्धांत कर रहे हैं, नहीं। परख कर, परीक्षा कर। कल ही हमने समझाया था कि जैन धर्म में किसी आचार्य संत स्वामी किसी धर्म का नाम नहीं लिया कि आप जैन धर्म का पालन करो, जैन धर्म के अनुयायी। उन्होंने तो कहा कि हमने एक कसौटी दी है, इस कसौटी पर जो भी धर्म खरा उतरे, जो भी इस पर बैठे सटीक, उस धर्म को आप मानो। नाम क्या होगा उसको कोई बुजुर्ग नहीं। उस भगवान को स्वीकार करो जिस भगवान के हम यहाँ पर देव की हम कसौटी देंगे। हर वस्तु की परीक्षा करके नहीं उनका श्रद्धान करो, क्योंकि यदि हम कभी जब भी कोई वस्तु को उपयोग परीक्षा करके करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका पूरे बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो फिर हमको उसका पूरा अच्छा विश्वास, श्रद्धा बैठता है, उस पर आस्था बैठती। और यदि हमने बिना परीक्षा करें और किसी वस्तु को ले लिया, आप मोबाइल से वस्तु को खरीदते हैं, ऑनलाइन वस्तु मंगाते हैं, तो देखते हैं कि इस पर लोगों के कितने कमेंट्स हैं, क्या इसकी रेटिंग है। तब आपको लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, ये फर्जी ऐप नहीं है, ये फर्जी प्रोडक्ट नहीं है, ये वास्तव में लोगों ने इसमें कमेंट दिए, तो ये आपको, तो आप उसको देखते हैं। और एक बार आप, दो बार उस ऐप से सामान मंगाते हैं, उस दुकान से सामान आते हैं और आपको सामान अच्छा आता है, तो आपको और विश्वास हो जाता है। नहीं, अब कल को कोई कहेगा कहां से हम सामान लेके आए, तो आप फिर नहीं, उसी से लेके आए, उसी ऐप से मंगाना या उसी दुकान से मंगाना। हमने उसको परखा हुआ है, परीक्षा की, जाना हुआ है। तो जब परीक्षा करके कोई वस्तु को अपनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, फिर उस पर अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। बिना परीक्षा किए हुए जब आप किसी वस्तु को ले लेते हैं, तो दूसरे कहने पर बदल नहीं सकते। वो कहने नहीं ये अच्छी नहीं, ये ठीक है, तो आप कहते ठीक है, तुमने तो यूज की, चलो इसको ही देख लेते, ये भी यूज करते नहीं। लेकिन जब आप एक बार परीक्षा कर लेते हैं, नहीं, यही माल चोखा है,
हमने सबको देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, और अंत में ये निर्णय किया कि यही माल अच्छा है, अब तो तुम कुछ भी कहो, हम इसके अलावा दूसरे से नहीं खरीदते। ये परीक्षा प्रधानी व्यक्ति बनना चाहिए। परीक्षा कर कर किसी वस्तु को यदि आप स्वीकार करेंगे तो फिर बहुत आसानी से कोई व्यक्ति आपसे वो वस्तु छुड़ा नहीं पाएगा। इसलिए भगवान की भी आप वंदना करते हैं तो देव की वंदना कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं। हम क्या परीक्षा किए बिना वंदना कर रहे हैं? इसलिए थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ा सा दुख आता है, कोई कहता है नहीं इनसे कुछ नहीं हो, वहां जाओ वहां हो जाएगा, तुम तुरंत इनको छोड़कर दूसरे के यहाँ चले जाओ। क्यों? हमने बिना परीक्षा किए ना, बस बाबा बाप प्रमाण, पापा ने बोला था, मम्मी ने बोला था भगवान के दर्शन करने जाना, भगवान से जो भी तुम्हारे को दुख हो, संकट हो, तकलीफ, भगवान के सामने बोलना, दूर हो जाएंगे। और हमने वैसे किया, जिस दिन हमको सिर दर्द हुआ तो वहां पे भगवान का, भगवान हमारा सिर दर्द ठीक हो जाए। अब सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं करते भगवान, बेकार है सब, दूसरी जगह जाएंगे। क्या कह रहे हैं? तिमूढ़ा, मूढ़ताओं से रहित होकर सिद्धांत करना। और कह रहे हैं तिमूढ़ा को मूर्ता से रहे तो अष्टांग सम्यक और 8 अंगों से सहित होकर सिद्धांत करना। यदि आप किसी से व्यापार करते हो, किसी को अपना मित्र बना रहे हो, तो उससे अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखकर मित्र बनाओगे तो दुख होगा, अपेक्षा रहित होकर मित्र बनाओगे तो सुखी प्राप्त होगा। ऐसी भगवान पर श्रद्धा जब करें तो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखें कि भगवान हम आपकी भक्ति करेंगे तो हमारे काम हो जाएगा। किस प्रकार की शंका ना करें कि पता नहीं भगवान की भक्ति करने से काम होगा कि नहीं होगा। ना शंका करें, ना आकांक्षा रखें। 8 अंगों का पालन करते, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्त्रीकरण, वात्सल, प्रभावना, इन 8 अंगों का पालन करते हुए श्रद्धान करें। यदि तुम आकांक्षा रखकर, इच्छा रखकर किसी को आप फॉलो करेंगे, किसी को आप स्वीकार करोगे, तो आकांक्षा और इच्छा टूटने पर आप उसको भी छोड़ो पक्का। जहां जहां अपेक्षाएं रही हैं, जहां जहां अपेक्षाएं रखकर हमने किसी को स्वीकार किया है, किसी के पास गए हैं, तो नियम से हमारी उपेक्षा होगी, और उपेक्षा होने पर बहुत दुख होता है। इसलिए कभी किसी से अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए किसी चीज की। सामने वाला आया है आपके पास, कोई वस्तु आपको मिली है, ठीक है, पुण्य से उदय था, मिल गई, पाप को देगा चली जाएगी। कोई आपकी प्रशंसा करे तो ज्यादा फूलना नहीं, ठीक है, फूल का उदय चल रहा है, प्रशंसा कर रहा है, पाप को उदय चलेगा, ये व्यक्ति निंदा भी करेगा। अपेक्षा नहीं की, आज ये प्रशंसा कर तो हमेशा आपकी प्रशंसा करे, आज आपके पैर छुआ तो हमेशा आपके पैर छुए, नहीं। मेरा पुण्य जब तक है, जब तक लोग प्रशंसा भी करेंगे, पैर भी छुएंगे, और पाप को दे आएगा तो निंदा भी करेंगे और पैर भी नहीं छुएंगे। श्रद्धा इतना ऐसा काट होना चाहिए भगवान के प्रति कि हमारा ऐसा नहीं कि हमको ये किसी ने सिखा दिया कि तुम्हारे सारे काम बने, भगवान की भक्ति करो, इसलिए हम भगवान की भक्ति करें। अब कभी काम पड़ा और काम नहीं बना, काय के भगवान, खत्म श्रद्धा तुरंत। तो कह रहे अष्टांग सम्यक, 8 अंगों से रहित और 8 मद से रहित। मद नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है मद। सिर कट जाएगा लेकिन आदमी सिर नहीं झुकाता, मान में आ जाए, मन में आ जाए तो सिर का कटवा लेगा। किसी को रूप का मद होता है, किसी को ज्ञान का मद होता है, किसी को कुल का, किसी को जाति का, किसी को पैसे का, धन का, बल का, रिद्धि का, पूजा का, अनेक प्रकार का मद होता है। इन मदों में आकर व्यक्ति सब भूल जाता है। वास्तविक मद से हम वास्तविक धर्म को नहीं, जैसे मद मतलब मदिरा, जैसे किसी को मदिरा चढ़ जाए तो वास्तविक स्वरूप भूल जाता है, वो अपना ही भूल जाता है, दूसरे का भी भूल जाता है। ऐसे जिसको किसी भी चीज का मद आ गया, चाहे किसी को ज्ञान का मद आ जाए, किसी को चर्या का मद आ जाए, किसी को अपने रूप का मद आ जाए, किसी को अपने बल का मद आ जाए, किसी को शक्ति का, ऐश्वर्य का, रिद्धि का मद आ जाए, तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और श्रद्धा नहीं हो पाता। इसलिए जब भी परम अर्थ की अर्थभूत जो आप आगम और तत्व ध्रुव पर सिद्धांत करो तो 3 मूर्ताओं से, लोक मूर्ता,
देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इन 3 मूर्ताओं से रहित होकर, 8 अंगों से सहित होकर और 8 मदों से रहित होकर जो श्रद्धान किया जाता है सच्चे आप देव साथ गुरु पर, वही सच्चा सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन और वही कर्म के 6 का कारण है। तो आपको पूछे थे कर्म 6 का क्या कारण है, कैसे कर्म 6 होगा? तो देव साथ गुरु पर 3 मूर्ता, 8 अंगों सहित, 8 मदों रहित जो पक्का श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस तरह से हमने यहाँ पर सम्यक दर्शन का यहाँ पर लक्षण पढ़ा। आगे हम और आगे सच्चे देव का लक्षण पढ़ेंगे।